नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको नंदा देवी की कहानियाँ सीरीज़ के दूसरे चरण में नंदा देवी की कुछ गाथाएँ, किंवदंतियाँ और कथाएँ सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि पिछली कहानी की तरह ही इस कहानी को भी आप ज़रूर सुनेंगे। और क्या कुछ होता है आज की कहानी में। नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न हुई है, उसकी भक्ति पूर्वक उपासना करने से तीनों लोग उपासक के अधीन हो जाते हैं। नंदा शाकंभरी भीमाः शक्तयः रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामयो बीजानि। दुर्गा सप्तशती में माँ के 3 चरित्रों अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती में से प्रथम को नंदा, द्वितीय को शाकंभरी और तृतीय को भीमा कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र विनियोग में भी नंदा को आदिशक्ति कहा गया है। सुमेधा ऋषि मूर्ति रहस्य में कहते हैं, नंद के वंश में पैदा होने वाली नंदा कहलाएगी। ब्रह्म पुराण में नंदा का वर्णन दक्ष प्रजापति की पुत्री सती और हिमवान की पुत्री उमा के रूप में आया है। मत्स्य पुराण में नंदा का उल्लेख पार्वती के रूप में हुआ है। उसमें पार्वती के 3 रूप दृष्टिगत होते हैं, उमा, अपर्णा तथा एकपर्णा। केनोपनिषद में इंद्र के सम्मुख प्रकट हुई देवी हेमवती को हिमालय की पुत्री नंदा कहा गया है। स्कंद पुराण के मानस खंड में उल्लेख है, पश्चिमाभिमुख साक्षात् हिमाद्रिः कथ्यते बुधे तस्य दक्षिण भागे वै नामना नंदगिरी समृतः। अर्थात पश्चिमी हिमालय के दक्षिणी भाग में गिरी नंद पर्वत है, जहाँ महादेवी नंदा की देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा पूजा की जाती है, जिनके दर्शन से मानव ऐश्वर्य प्राप्त करता है। भूतल में ऐसी वरदायी व कल्याणकारी देवी नंदा के अतिरिक्त और कोई नहीं है। भविष्य पुराण, देवी पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, हरिवंश पुराण, शिव पुराण तथा अन्य कई ग्रंथों में नंदा के विराट आदिशक्ति रूप का उल्लेख मिलता है। यह भी माना जाता है कि हिमवान की पुत्री अपने ही मायके में रहने के कारण नंदा कहलाई। कुर्मांचल में नंदा का महत्व इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ जन्मे व्यक्ति के प्रथम संस्कार अर्थात षष्ठी पूजन के द्वार मात्र का पूजन में नंदा का ध्यान किया जाता है। कुमारी धनदा नंदा विपुला मंगलाचला पद्मा शैला तू नामोक्ता क्षरमातरः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के दूसरे अध्याय में वर्णन है कि योगमाया ने नंद के घर जन्म लिया। इसी योगमाया ने देवकी के गर्भस्थ बालक को खींचकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाला। यही बालक संकर्षण या बलराम के नाम से विख्यात हुआ। भाद्रपद मास की कृष्णाष्टमी को भगवान ने देवकी के घर में जन्म लिया तथा इसके एक पक्ष पूर्व योगमाया प्रकट हुई मानी जाती हैं। योगमाया के प्रभाव से वसुदेव कंस के हाथों नवजात शिशुओं की रक्षा करने में समर्थ हुए तथा दोनों शिशुओं की रक्षा इसी योगमाया द्वारा भगवान के आदेशानुसार की गई। यह भी एक कारण है कि बालक के षष्ठी संस्कार में योगमाया अर्थात भगवती नंदा का ध्यान किया जाता है। देवी भागवत में नंदा को शैलपुत्री के रूप में नवदुर्गाओं में बताया गया है। भविष्य पुराण में जो नवदुर्गाएं उल्लेखित हैं, उनमें नंदा भी सम्मिलित हैं। देवी पुराण में स्वयं शिव कहते हैं, हिमालय में 4 तीर्थ हैं, जिनमें से नंदा तीर्थ भी
एक है। दुर्गा सप्तशती में इन्हें हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी कहा गया है। वैष्णव ग्रंथों में भी यह उल्लेख है कि यह योग माया है जो कृष्ण जन्म में अवतरित हुई थी। मां नंदा का हिमालय में सर्वमान्य स्वरूप नंदा देवी पर्वत शिखर है, जो देवी का जागृत मंदिर माना जाता है। शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती का निवास स्थान भी यही माना गया है। नंदाकोट मां भगवती का दुर्ग माना गया है। पिंडरक पर्वत, जो अब त्रिशूल पर्वत के नाम से जाना जाता है, वह इस दुर्ग की रक्षा करता है। नंदा पर्वत श्रेणी में ये 3 प्रमुख शिखर हैं। पिंडरक से निकलने वाली नदी का नाम इसीलिए नंदांकिनी हुआ। नंदा देवी की पूजा या महोत्सव में नैनीताल और अल्मोड़ा में 2 मूर्तियां बनाने का प्रावधान है। नैनीताल में नंदा व सुनंदा दोनों मूर्तियों को बहिन के रूप में माना जाता है, जबकि अल्मोड़ा में एक मूर्ति को नंदा तथा दूसरी मूर्ति को चंद राजवंश की कुलदेवी माना जाता है। इसके अतिरिक्त नंदा देवी की अन्य प्रतिष्ठित पीठों में 2 मूर्तियां नहीं बनाई जाती हैं, चाहे वह बागेश्वर हो या फिर कोट भ्रामरी। पारंपरिक रूप से अन्य सभी पीठों में कोट भ्रामरी की तरह या तो एक प्रतिमा बनाने का प्रावधान है या फिर धातु के एक मुखौटे को डोली में बनाने का प्रचलन है। कोट भ्रामरी में एक अन्य परंपरा भी है कि प्रतिवर्ष मेले के पूर्व देवी की प्रतिष्ठित कटार को बेदिनी कुंड में स्नान करा लिया जाता है तथा उस अभिसिंचित कटार से ही बलि देकर और फिर कदली स्तंभ काटकर मूर्ति का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी नंदा देवी की कहानियाँ, गाथाएं और कुछ किंवदंतियाँ। नंदा एक शक्ति, एक संस्कार, एक परंपरा, एक आराध्य, एक विचार, एक संस्कृति अर्थात उत्तराखंड के प्रत्येक कण और विचार में किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। दोस्तों, नंदा देवी की कहानियों में बस इतना ही। अगर आपको नंदा देवी की कहानियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई अगली कहानी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगले हफ्ते पहाड़ की एक नई कहानी के साथ मैं आप सभी से फिर मिलूँगा। तब तक मुझे अनुमति देंगे। थैंक यू, गुड बाय, सायोनारा।